नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में हुई तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दगड़ी थाना के सिंबू में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लाइन में लगे रहने के बावजूद उन्हें वोट देने से रोका गया, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। मतदान कर्मियों और ईवीएम रोक दिया और हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। तो सिंबू के बूथ नंबर 309 की घटना सामने आई, जहां ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वोट देने से रोका गया, जिसके बाद से वो गुस्से में आ गए और बताया जा रहा है कि हंगामा करने लगे, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो काफी संख्या में यहां पर कतार में लग करके वोटिंग के लिए मतदाता पहुंचे हुए थे, लेकिन मतदान कर्मियों पर आरोप कि उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा था। और जब हंगामा हुआ, सूचना मिली तो भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पहुंचे, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाया बुझाया गया, मामले को शांत कराया गया और वोटिंग उसके बाद से हो सकी। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे। और यहाँ पे एक ही बूथ था, उसकी वजह से यहाँ कौन सा वजह रह गया, आधा से अधिक लोग वोट नहीं दे पाए। समझौता हो गया कि हाँ ठीक है, अगले बार से नहीं होगा ऐसे। लेकिन जितना भी वोटर्स थे वो सारे नाराज हैं इस बात से कि 5 साल में एक बार वोट देने का टाइम आता है, उसमें भी जो लाइन में है लगे हुए हैं उनको भी देने नहीं दिया गया। जमशेदपुर में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। विष्णुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वोटिंग के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बता दें कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद से स्ट्रांग रूम में सुरक्षित ईवीएम को रख दिया गया है। वहां भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें जिला बल के द्वारा और सीएपीएफ के द्वारा स्ट्रांग रूम को 24/7 गार्ड किया जाएगा। इसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में मोर्चा बनाए हुए हैं और अपनी कंपनीज को भी वहीं स्टे करवाया। पूरी जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर आज मतदान पूरी तरह से पूरी कर गई है और तस्वीर आप देख सकते हैं कि जितने भी मतदान कर्मी है वो अपने अपने बूथों से जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंच रहे हैं। और देखिए सभी के हाथों में ईवीएम मशीन और जो भी उपकरण थे वो लेकर पहुंच रहे हैं। और लगातार जो है जमशेदपुर शहर में जिला प्रशासन इस बार जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और ये असर भी देखने को मिला। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इस बार मतदान किया गया है। जो 25 प्रत्याशियों की किस्मत पर इस बार जनता ने ताला लगाया है। और देख सकते हैं कि सभी, आपको बता दूं कि 1890 लगभग 1890 बूथों में मतदान किया गया था और सभी बूथों के ईवीएम कर्मचारी जो है वो धीरे धीरे कर एक एक कर यहाँ देर रात तक जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंच रहे हैं। कैसा मतदान हुआ, हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी मौजूद है, कैसा हुआ वो? देखिए, मेरा तो पोटका में था, पोटका विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या मेरा 255 और बड़ी अच्छी मतदान की व्यवस्था थी वहाँ और मतदान बहुत ज्यादा हुआ। 75% मेरे बूथ में वोट पोल हुआ है। कुल 958 वोटर थे और 707 वोट पोल हुआ। जितने भी ईवीएम कर्मचारी है वो कोऑपरेटिव कॉलेज देर रात तक पहुंच रहे हैं और 4 जून को इसका रिजल्ट होगा और किस प्रत्याशी के और किस जनता का आशीर्वाद होगा वो आने वाला समय भी बताएगा। मगर 4 जून को 25 प्रत्याशियों की किस्मत में एक का किस्मत जो है उस पर जनता अपना मोहर लगाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम को बोकारो के चास कृषि बाजार में जमा किया जा रहा है। बता दें कि ईवीएम जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। डीडीसी बोकारो ने बताया कि सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। सिर्फ गिरिडीह और गोमिया के 94 पोलिंग पार्टी का इंतजार हो रहा है। P+1 में मात्र 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के हैं, एक गोमिया का जिसके 40 हैं और एक गिरिडीह के हैं जिसके 54 हैं। कुल 94 जो है वो ईवीएम का बूथ का आना बाकी है।
और जो कि चल चुके हैं लोग, और 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में वो लोग पहुंचेंगे। उनका रिसीव करने के बाद हम लोग बजरीगृह सील कर देंगे। झारखंड की 4 सीट पर छठे चरण में ओवरऑल करीब 62% वोटिंग हुई, पर निर्वाचन आयोग के लाख प्रयास के बावजूद यह आंकड़ा 2019 की वोटिंग से कम ही रहा। झारखंड की 4 सीट पर छठे चरण में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। ओवरऑल 62.13% वोटिंग हुई। इस बार सबसे ज्यादा जमशेदपुर में 66.79% वोटिंग हुई। 2019 में सीट पर 67.19% तक मतदान हुआ था। गिरिडीह में 65.44% वोटिंग हुई। इस सीट पर 2019 में 67.12% वोट पड़े थे। धनबाद में 58.90% वोट पड़े। इस सीट पर 2019 में 60.47% वोट पड़े थे, जबकि रांची में 58.73% वोटिंग हुई। 2019 में यहां 64.49% मतदान हुआ था। वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम को सील करके रांची के पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया। हम इस समय रांची के कांके प्रखंड के बूथ नंबर 273, 274 और 275 पर हैं और यहां से ईवीएम को ले जाकर सीधे पंडरा बाजार समिति में वहां जमा किया जाएगा। इससे पहले इन चारों सीटों पर वोटिंग के लिए सुबह से ही वोटर की कतार देखी गई, पर लाख प्रयास के बावजूद धनबाद कोयलांचल में हुई कम वोटिंग ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। सभी अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो धनबाद एक ऐसा सीट रहा है जहां दोपहर बाद भी बहुत ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए नहीं निकले थे और वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। हालांकि अब ईवीएम सील पैक हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी बंद हो चुका है। अब तक झारखंड में चौथे, पांचवें और छठे चरण में 11 सीट पर वोटिंग खत्म हो गई और हर किसी को इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम का ताला खुलेगा और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रांची से संजय सिन्हा के साथ धनबाद से गौरव झा की रिपोर्ट। जामताड़ा के कर्माटाड़ मिशन ग्राउंड में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दुमका लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा लव जिहाद का खतरा संथाल परगना में है। झारखंड को लव जिहाद और लैंड जिहाद से बचाने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जरूरत है। झारखंड को लैंड जिहाद, लव जिहाद, बूढ़ जिहाद से बचाइए। सबसे ज्यादा खतरा संथाल परगना के क्षेत्र में ही है। आज हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अस्मिता नहीं बच रहा है, धीरे धीरे खोखला करते चला जा रहा है। एक एक मुस्लिम भाई 3-3 शादियां करके हमारे आदिवासी बहनों का शोषण भी कर रहा है, उनका जमीन का उपभोग भी कर रहा है और सत्ता में बैठा करके अपने गजवे हिंद का जो तैयारी है उसको भी आगे बढ़ा रहा है। इसलिए ये क्या बात करेंगे, ये लोग दलित और आदिवासी का बात करेंगे विरोधी लोग। ये लोग सिर्फ दुष्प्रचार करो और वोट लोग का राजनीति यहाँ कर रहा है। झारखंड में अब तक हुए 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जितने सीटों पर चुनाव हुआ है उस पर गठबंधन काफी आगे है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सपनों की दुनिया में रहना है तो रहें, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। कल राज्य में 11 सीटों पर कल चुनाव संपन्न हो गया और जिस प्रकार जनता ने स्वयं लोकतंत्र बचाने को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के उत्सुकता दिखाई, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि झारखंड के 11 सीटों पर चुनाव संपन्न होने का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इस 11 सीटों पर खाता नहीं खुलने जा रहा है। देखिए, 2014 में भी कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी, 2019 में भी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, पर इनको पता है कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है तो इसी तरीके से वो छाती पीटकर अपनी जय जयकारा कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। पिछले 2 चुनावों में तो ये प्रतिपक्ष के नेता के लायक भी लोकसभा में सीटें नहीं जीत पाए हैं। इस बार तो शायद 2024 में 24 सीटें भी इनको आ जाए तो बहुत ज्यादा होगा। कल्पना सोरेन आज गोड्डा आएंगी। पथरगामा के हरकट्टा मैदान में सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगी। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगी। तो ये शेड्यूल है कल्पना सोरेन का। पथरगामा में जनसभा को संबोधित करने वाली है। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल कल्पना सोरेन बनाएंगी। तो आज गोड्डा दौरा कल्पना सोरेन का।
तो आज गोड्डा कल्पना सोरेन पहुंचेंगी और कल्पना सोरेन लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं, अलग अलग जनसभाओं को लगातार संबोधित कर रही हैं और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से एक बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है और खुद इस बार का उपचुनाव भी ये लड़ रही हैं, जहां पर वोटिंग हो चुकी है। और गोड्डा की अगर बात करें तो यहाँ की लड़ाई निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में है। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जामताड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दुमका से जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन के लिए जगह जगह जाकर प्रचार भी किया। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चुनावी रुझान पूरी तरह से इंडी गठबंधन के पक्ष में है। झारखंड के सभी 14 सीट इंडी गठबंधन ही जीतेगी। जनता का जो रुझान है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है और सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो इंडिया गठबंधन सभी जगह विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। और बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप की शिकायत की। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में 16 मार्च से आचार संहिता लागू है, लेकिन 17, 18, 21 और 22 मई को अलग अलग जगहों पर बोरिंग हुई और सभी बोरिंग की मांग राजेश कश्यप ने ही की थी। मामला यह है कि 16 मार्च 24 को लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुकी है, तब से आचार संहिता लागू है। इसके बाद भी धार्मिक जगहों पर 18 मई, 17 मई, 21 मई और 22 मई को राजेश कश्यप जी के अनुमोदन पर विशेष जगहों पर चापा नल गड़वाया गया। उस चापा नल गड़वाने का हम लोग फोटो और वीडियो भी आयोग में सौंपे हैं कि किस परिस्थिति में धार्मिक जगहों पर इनके द्वारा ऐसा काम किया गया। कुछ विशेष वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया। जमशेदपुर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व विधायक सरयू राय एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ एक मामले में वारंट निकालकर सरयू राय को जेल भेजने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाया, तो सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार मामले को लेकर अब ईडी के पास जाने की चेतावनी दे दी है। लिए कि अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमको विभाग से चोरी करा के भी फाइल निकलवानी पड़ेगी तो मैं उसको निकलवाऊंगा और कहीं से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये नहीं आता है। अब तो मैं कल परसों में ईडी को कहूंगा आप इस FIR को टेकअप करिए और बन्ना गुप्ता के खिलाफ आप जांच करिए। झारखंड में अंतिम चरण में 3 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट गोड्डा का है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। प्रदीप यादव से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में अंतिम लोकसभा चरण में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 सीट संथाल की सीट है, एक सीट गोड्डा की सीट है और इस वक्त हमारे साथ प्रदीप यादव हैं। प्रदीप यादव को निशिकांत दुबे के खिलाफ कांग्रेस ने टिकट दिया है। प्रदीप जी, सुबह से ये तैयारी शुरू हो जाती है, क्या तैयारी है चुनाव की सबसे पहले और कितना मुश्किल होगा आपके लिए ये चुनाव? देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से जनता लड़ रही है। जनता परिवर्तन के मूड में है इस क्षेत्र में। जिस तरह से देश में परिवर्तन की हवा चली है उससे कहीं अधिक तेज इस क्षेत्र में परिवर्तन की हवा है। एक एक लोग उनसे उकताहट में है। आज तक गांव का उनको दरस परस तक नहीं हुआ, लोगों को समझने का प्रयास नहीं किया, लोगों की जरूरतों को उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया। एक एक लोग, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अगड़ा हो, मुस्लिम हो, तमाम समाज के लोग जो झारखंडी मिजाज के हैं उनके विरोध में खड़ा है। और हमें लगता है कि बेहद आसान है यह चुनाव, मेरे कारण नहीं, जनता के मूड के कारण। और जनता परिवर्तन करेगी, परिणाम 4 तारीख को आपको दिखेगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप यादव जी थे जो गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इनका कहना है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।